हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 8 के विषय विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने के लिए। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आपको सभी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं। मैथ्स के सभी क्लास का आपको वीडियो, साइंस का और जो करेंट मुद्दा होता है उसका वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने मैथ का सॉल्व करवाया था, आज मैं साइंस का करवा रहा हूँ। बिहार शिक्षा परियोजना मीन्स बिहार बोर्ड, जिला का नाम लिखा था, वार्षिक परीक्षा 2020। ये गलती आपको हम पहले के में बता दिए थे कि कैसा कैसा गलती हुआ है। पता नहीं पुराना पेपर है कि क्या है, लेकिन हमारा मकसद यही है, 8 क्लास में पढ़ते हैं तो सिलेबस के अंदर से पेपर कुछ भी आए, किसी भी साल का है, हमको सॉल्व कर देना है, बात खत्म। 50 नंबर का एग्जाम है, 2 घंटा का समय है। यहाँ नाम लिखना है, यहाँ क्लास के रोल नंबर, विद्यालय के नाम, प्रखंड, संकुल का नाम मतलब केंद्र का नाम, जिला, शिक्षक का हस्ताक्षर यानी कि जो आपको क्लास टीचर होंगे एग्जाम के समय उनका साइन, मूल्यांकन करता जो कॉपी चेक करेंगे उनका साइन, कितना नंबर आया। यहाँ निर्देश में क्या होता है कि इसमें कुल 7 प्रश्न दिया गया है, सबको उत्तर देना जरूरत है। जिसका भी अंक आपको देखना है उसके सामने निर्देशित किया गया है। आवश्यकता अनुसार अलग से पाना जोड़ा जा सकता है, ये सरकार मतलब बोर्ड कह रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में सही विकल्प को चुनना है। पहला में कि निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा, ऑप्शन नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, जूट। प्राकृतिक मतलब जो नेचर से मिलता है खुद ब खुद, प्रकृति देता है, वो क्या होता है, जूट और कपास। तो जूट इसमें है तो हम जूटे को टिक मार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन क्या कहलाता है। तो देखिए, कोई कंपित करती हुई वस्तु है तो इस तरीके से ऐसे जाती है, ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है, तो उसमें जो कंपित करती हुई होती है यहाँ से और यहाँ, तो इसका जो विस्थापन कहलाता है वो आयाम एम्पलीट्यूड कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपर्क बल क्या है। तो संपर्क बल ऐसा बल होता है जिसमें एक दूसरे के संपर्क में कोई ना कोई चीज रहता है। तो देखिए ऑप्शन है घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल। तो घर्षणी बल में दो चीज चिपकता है तब वही घर्षण होता है, तो यही लिए घर्षण बल को चुंबकीय बल कह सकते हैं। ठीक है, तो क ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 23 जोड़ा यानी कि 46 होती है, तो 23 जोड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आ रहे हैं 4 गुना 2, मतलब समझ रहे हैं 4 गो क्वेश्चन 2 नंबर के है तो 8 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, मतलब खाली जगह में आपको भरना होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होगा। क्या कि पेट्रोल जल्दी जलता है और किरोसिन लेट से जलता है। अगला क्वेश्चन, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल देखिए क्या होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो दाब होता है। क्या होता है, दाब कहलाता है। लेकिन यहां पर अगर ई कहता कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल, लंबवत का मतलब हुआ अगर 90 डिग्री से, जैसे सुनिए मान लीजिए जगह है, इस जगह पे हम बल लगाना है तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं प्रेस करके, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो ये हमारा दाब कहलाता है। लेकिन कहेगा नहीं, यही पर जो बल लगाना है बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे सीधा लगाना है, तो ये क्या होता है, थ्रस्ट यानी कि हो जाता है प्रणोद कहलाता है। तो यहाँ सीधा बल है तो दाब। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो इसके आयामे पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर। कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में भी देखिए 2 नंबर के 4 गो क्वेश्चन दे दिया है कि इंसुलिन की कमी से घेंगा रोग होता है। जी नहीं, ग्वाटर की कमी से घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो ये गलत है। एल्युमिनियम एक अधातु है, नहीं जी, एल्युमिनियम धातु है। कैसे धातु है, इसको पीट के चदरा बनाते हैं, तार बना सकते हैं, विद्युत का सुचालक है। तो बताइए, इहो गलत कह दिया है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह नहीं है, देखिए तो
चंद्रमा पृथ्वी का उपकरण है। अरे पृथ्वी का न चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, तो ये तो ग्रह इहो गलते बात कह दिया है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक निर्वात होकर जाता है। हाई देखिए, निर्वात में कहीं ध्वनि का संचरण होता है। निर्वात मतलब जहाँ हवा पानी नहीं, हवा नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, जब हवा नहीं रहेगा तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, नहीं जाता है। इसका मतलब देखिए चारों के चारों गलती कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। पहले अब पढ़ लेते हैं। 1 में पत्तियों में हरे रंग का लवक, 2 में लैक्टोबैसिलस, 3 में रमणीय वल्य वाला ग्रह, 4 में प्रकाश वर्ष। क इधर ब में है, क में शनि, आकाशीय पिंडों की दूरी मापने का मात्रक, दही का जमना, क्लोरोप्लास्ट। देखिए इधर आइए, सुनिए मेरा बात। पत्तियों में हरे रंग का लवक क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, या हिंदी में कहे तो हरित लवक। लैक्टोबैसिलस क्या है? यह जीवाणु है, इसी के कारण दही जम जाता है। चलिए, उसके बाद प्रकाश वर्ष क्या है? आकाशीय पिंडों के दूरी मापने का मात्रक है। तो ये जो ग्रह आ गया, ये कौन ग्रह हो गया? तो शनि ग्रह हो गया। में किन्हीं प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि खाद और उर्वरक में अंतर बताइए। तो देखिए इसको अब हम लोग डील करते हैं। क्या पहले खाद के बारे में जान लेते हैं, फिर उर्वरक के बारे में जानेंगे। खाद, खाद क्या है? एक प्राकृतिक सामग्री है जिसे सड़ने वाले पौधे और जानवरों के कचरे से प्राप्त किया जाता है। क्या समझे? प्राकृतिक सामग्री है जो सड़े गले पेड़ पौधे जानवरों के कचरा मतलब डंग गोबर से प्राप्त किया जाता है, उसको खाद कहते हैं। अच्छा, उर्वरक आइए, फर्टिलाइजर। उर्वरक एक मानव निर्मित पादप पोषक है। इसमें पौधे के कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधों को देने पर पौधा बहुत अच्छा से उपज देता है। तो उर्वरक में और खाद में आप अंतर समझ गए। गांव में राख और गोबर छींटते हैं तो वो खाद का काम करता है, और उर्वरक का काम कौन करता है? जो खरीद के लेके आते हैं आप, वो उर्वरक का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तेज धार वाले चाकू से काटना आसान होता है, ऐसा का है? तो देखिए, चाकू के तीक्ष्ण यानी कि नुकीला होने पर उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। और क्षेत्रफल कम होगा, जैसे हम बल लगाएंगे तो दाब उस पर ज्यादा लगेगा, और वो क्या होगा, सब्जी या कोई भी चीज आसानी से कट जाएगा। तो बात सुनिए, चाकू के तीक्ष्ण यानी नुकीले होने पर उसका संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है, काहे कि धार पतला हो जाता है, जिसके कारण कम बल लगाने पर ज्यादा दाब लगता है और सब्जी आसानी से कट जाता है। तो ये हो गया कि तेज धार वाले चाकू से काटना आसान होता है। अब आप कहिएगा कि कहे थे 7 गो क्वेश्चन है। हाँ 7 गो है ना। देखिए एक और क्वेश्चन है, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, इस पे प्रकाश डालना है। प्रकाश डालने का मतलब लिखना होता है, लाइट बना के प्रकाश नहीं डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसको तो आप अपने से खुदे से लिख सकते हैं। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 10 नंबर का यही है। बाकी मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व आपको करवा दिया हूँ, और जो भी क्वेश्चन था तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।